मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रतिदिन भली आज आउ एक प्रसंग को नहीं आपण मान निकट में आसवा स्वर्गर परमेश्वर मते अनुग्रह कले से प्रभु को मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु आज परमेश्वर वाक्य आमे आउ एक प्रसंग रे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला परमेश्वर केउ मानंकु दया करंती। आजिर प्रसंग हैला परमेश्वर केउ मानंकु दया करंती। एही प्रसंग रे अल्प समय आमे प्रभुंको वाक्यरु कथबार्ता हेबा। आपण माने मो सहित यात्रा पुस्तक 33 अध्याय को आसीबे। यात्रा पुस्तक 33 अध्याय 19 पद। एही स्थान रे परमेश्वर मशांकु से कहउचंती, लेखा जाए से उत्तर कले आम्भे तुम्भ सम्मुख दे आपणार समस्त उत्तमता गमन कराइबा, तुम्भ सम्मुख रे सदा प्रभुंकर नाम घोषणा करिबा, आम्भे जाहाकु अनुग्रह करू ताहाकु अनुग्रह करिबा और जहाकु दया करू ताहाकु दया करिबा। परमेश्वर मशांकु एहा कहूनांती आम्भे जहाकु हेले मध्य दया करिबा एहा से कहूनांती। से कहउचंती आम्भे जहाकु दया करू ताहाकु दया करिबा। आमे अनेक समय रे कहू जो प्रकार लोक हेले मध्य से जेमिति भाई हेले मध्य से पापरे थांतु, मंदतारे थांतु, अभिलाषरे थांतु, से जोठी भी थांतु, अनेक समय आमे कहू जे तुमे रक्षा पाइबो, परमेश्वर तुमको दया करिवे। एहा आमे कहि थाउ। हाँ, आम्भमानको परमेश्वर दयालु अटंती, से क्रोधरे धीर अटंती, से सहिष्णु अटंती, किंतु एही परमेश्वरंकर दया अनुग्रह सबुदिन पाई नुहे। आमे गोटे अनुग्रहर समय बसवास करूछु आउ एही अनुग्रहर जुग दिने सरीबा पाई जाउछि। अनेक समय रे आमर परमेश्वर को आमर अनेक भाई भौणी माने दयामय बोली से माने चिन्हंती, किंतु आम्भर परमेश्वर जे क्रोधकारी मध्य अटंती एहा अनेक समय रे आमे जानि नथाउ। परमेश्वर आमानकु दया करंतु। एई स्थान रे मशांकु परमेश्वर कहउचंती जे आम्भे जाहाकु दया करू ताहाकु दया करिबा। काहींकि परमेश्वर मनुष्य को उद्धार करिबा पूर्वरु से भलो मंदर विषय प्रत्येक विषय से मनुष्य को कहिचंती। एई स्थान से कहउचंती जे आम्भे तुम्भ सम्मुख रे आपणार समस्त उत्तमता को गमन कराइबा। प्रत्येक भलो विषय परमेश्वर किछि गुप्त करी रखी नाहंती। मनुष्य सम्मुख रे सबु से प्रकाश करिसंती। सेही उत्तमता प्रति जेबे मनुष्य पसंद करिबो नाही, से उत्तमता प्रति जेतेबेले मनुष्य मनोयोग करिबो नाही, सेतेबेले पर्यंत परमेश्वर मनुष्य को केबे दया करिबे नाही। एहा से कहिबा पई चाहंती। आपण जदि नहंकर समय को लक्ष्य करिबे, नहंक समय रे परमेश्वर नहंक सहित कथबार्ता कले आउ नहंक सहित से नियम कले। से कहिले नह तुमे गोटे जहाज तैयारी कर आउ तुमे लोकमान को कह जे तुमे जहाज रे समस्ते आस, कारण वृष्टि हेबा पई जाउछि, परमेश्वर ए पृथ्वी को विनाश करिबा पई जाउछंती। एही कथा तुमे लोकमान को कह। सेही समय रे नह समस्त को से कोन कले प्रचार कले, किंतु केही मध्य तांकर कथा को सुनिले नाही। सेही जलप्लावन, सेही विनाशर कथा कहा हेले से लुचेले नाही। नहंक देई से समस्त को से कहिले, समस्त को से मंगलर कथा कहिले, मात्र केही मध्य सेटा को सुनिले नाही। आ सेही दिन केते जन दया पाइले? केवल नहंक परिवार 8 जन सेही दिन जल मध्य देई से माने रक्षा पाइले, दया पाइले। काहींकि परमेश्वरंकर से उत्तमता को से माने ग्रहण कले, परमेश्वरंकर से उद्धार, परमेश्वरंकर वाक्य प्रति से माने विश्वास कले आ परमेश्वरंकर आज्ञाबह हेले। अनेक समय रे आमे कहू जे परमेश्वर जाहाकु हेले मध्य रक्षा करिदेबे, दया करिदेबे। नाई मोर प्रिय भाई भौणी माने, जेतेबेले आमे परमेश्वरंकर रोग को शुणिबा, जेतेबेले परमेश्वरंकर से उत्तमता को देखिबा,
परमेश्वर भल मंदर विषय आम निकटर से किसी लुचाई ना प्रत्येक विषय से कही को आम बाछापी पड़ो से अनुसंधान करने पड़ो आउ परमेश्वर आज्ञा बह आम जितेबले हेबा से समय परमेश्वर कौन करती आमको दया करते से से कहले जे आम्भे जाकू दया करू ताहाकू दया करिबा कारण परमेश्वर से दयाकारी से क्रोधकारी से विचारकारी आ से विनाशकारी मध्य अटंती से जो जो विषय आम को कही से विषय प्रति आमे मनोयोग करने आवश्यक रही। आमे परवर्ती वाक्य देखिबा हित उपदेश 28 अध्याय 13 पदरे प्रकार लिखा जाए जे आपणा अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नहीं मात्र जो लोक आपणा पाप स्वीकार करी छाड़े से दया पाइब। इस स्थान रे अति सुंदर भाव लिखा जाए जे आपणा अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नहीं मात्र जो लोक ताहा स्वीकार करी छाड़े से दया पाइब। अनेक भाई भौणी माने पाप करती स्वीकार करती आउ थे पाप करती स्वीकार करती बाइबल यह आमान को शिखाए नहीं परमेश्वर यह चाहती नहीं जदि आम दे कौन सी भूल हो गला कौन सी पाप हो गला ताहले परमेश्वर को निकट में आम स्वीकार करिबार अछि एवं द्वितीय रे से पाप को पुनर्बार करने कथा नुहे से पाप को आम छाड़ी देवार आवश्यक रही ताहले आम दया पाइबा ताहले परमेश्वर से आशीर्वाद पाइबा ताहांकर सुरक्षा आम पाइबा। प्रभुंकर नामर गौरव हो। प्रिय भाई भौणी माने जेतेबेले आम शरीर रे जदि रोग अच्छी आमर किडनी स्टोन अच्छी पेट बथा होची जदि आम से समय आम लुचाई देवा डॉक्टर को कहवा ना ताहले आम केबे मध्य से जंत्रणार मुक्त हो पारिबा नहीं। ठीक सेमिति जेतेबेले आम जदि आपण पाप को लुचाऊ आमे केबे दया पाई पारिबा नहीं केबे आमे रक्षा पाई पारिबा नहीं। जदि आपण सही दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले क्रूसरे चढ़ा गला आउ तांकर बाहमरे आउ डाहाणरे दुईटी चोरों को मध्य चढ़ा गला से दुई जन चोर मान मध्यरु गोटे चोर निजर भूल को मानिला से कहला मु सिना आम्भे दुई जन सिना उपयुक्त भाव में आम दंड पाउछु मात्र यही जो व्यक्ति जो यीशु ख्रीष्ट आम परी कौन सी भूल से करना आमे दंड पाइबार योग्य अटू कारण आमे चोरी करिछु नरहत्या करिछु आमे डकायत लोक अटू आमे पापी अटू आमे दंड पाइबा पई योग्य अटू मात्र आम पाखरे जो व्यक्ति अछंती से निर्दोष से कौन सी पाप करना निजर भूल को से जेतेबेले मानुछंती निजको बेइज्जत मने करूछंती मु अयोग्य बोली भाबुछंती आ यीशु को कहउछंती यीशु तुमे जेबे आपण राज्य को जीव से समय मते स्मरण करिवो। यीशु सेही दिन तांको कहले मु तुमको सत्य कहूछि आज मो सहित तुमे पारादीस रे उपस्थित हेबो। सेही दिन से दुई जन चोर मान मध्यरु जणे रक्षा पाइला जणे उद्धार पाइला मात्र आउ गोटे चोर आज कोठी थिबो निश्चित भाव में आम कहवा जे गोटे चोर जे कि निजर भूल को मानिला नहीं यीशु को मध्य दोषारोप कला जे तू जदि ख्रीष्ट तू निजको उद्धार कर और आमको मध्य उद्धार कर से डेफिनेटली आज से नर्क रे जंत्रणा भोगुथिबो मात्र आउ गोटे चोर से पापी हेले सुधा निजर भूल को मानिला स्वीकार कला आउ यीशु ख्रीष्ट तांकु से दिन उद्धार कले। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे सेतेबेले दया पाइबा जेतेबेले आमर भूल को आमे मानि नेबा पाप को स्वीकार करी से पाप को आमे छाड़ी देबा सेतेबेले आमे दया पाइबा। जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 18 अध्याय को आसीबे 18 अध्याय 9 पदरु गोटे प्रसंग रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को शिक्षा दियंती लेखा जाए आपणा आपणा को धार्मिक ज्ञान करी अन्य समस्त को तुच्छ ज्ञान करुथिबा केतेक आत्मनिर्भरशील लोकंकु से एही दृष्टांत मध्य कहिले दुई जन लोक प्रार्थना करिबा निमंते मंदिर को गले जड़े फारुसी अन्य जनक करग्राही फारुसी दंडायमान होई आपणा निकटरे एही प्रकार प्रार्थना करिबाकू लागिला हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकंक परि अत्याचारी
ଅଧାର୍ମିକ, ବେବିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟାକର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ସେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ସୁଦ୍ଧା ଅନେଇବାକୁ ସେ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ମାନୁଛି, ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଫାରୁସୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ପାପୀ ଲୋକ, ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ଲୋକ ସେଇଦିନ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୟା ପାଇଲା, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ଆଉ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପରି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ କରଗ୍ରାହୀ ପରି ନିଜକୁ ଆମେ ନମ୍ର କରୁ, ନିଜକୁ ଛୋଟ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଠାଇବେ, ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଯଦି ବି ଆଜି ଆମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, କୌଣସି ଅଭିଶାପ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ସେହି ଅଭିଶାପରୁ, ଦଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେହି ଅଭିଶାପର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମତା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଉତ୍ତମତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବାପା, ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟାକରି ତୁମର ସେହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଆଉ ତୁମର ସେହି ଉତ୍ତମତା, ତୁମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଧରି ରଖିଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବାପା, ତୁମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥାଅ ତାହା ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛ। ଆମେ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।